अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्नी के लोशन के बारे में जिसका नाम है सिलाइसिन लोशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि सिलाइसिन लोशन क्या होता है, सिलाइसिन लोशन के यूजेस क्या होते हैं, इसको लगाने का क्या तरीका होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसको लेते हुए आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस एतबार से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात करते हैं कि सिलाइसिन लोशन होता क्या है। सिलाइसिन लोशन एक एंटीबायोटिक लोशन होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो क्लिंडामाइसिन होता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं सिलाइसिन लोशन की यूज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सिलाइसिन लोशन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक लोशन होता है जो कि एक्नी की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये एक्नी के बाद जो ज़ख़म बन जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा स्किन के अलावा भी ये और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिलाइसिन लोशन को आपने अप्लाई कैसे करना है अपनी स्किन पे। तो इसको लगाने का तरीका ये होता है कि आपने पहले अच्छी तरह से बॉटल को शेक करना है, फिर आपने अपने जो इफेक्टेड एरियाज़ को क्लीन और ड्राई करके उस पर एक थिन फिल्म आपने जो है वो अप्लाई करनी है दिन में 2 दफ़ा। और कोशिश ये करें इसको आँखों के पास और आपने मुंह के पास, नाक के पास इसको अप्लाई ना करें। और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं अमूमन वो 2 से 6 हफ्ते में आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके जो बिल्कुल प्रॉपर रिज़ल्ट्स होते हैं वो 12 हफ्ते के बाद आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिलाइसिन लोशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो यही होते हैं कि जब आप स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं तो एक जलन की और बर्निंग फीलिंग जो होती है वो हो सकती है। उसके अलावा स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है या रेडनेस हो सकती है या स्किन जो है वो पील हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये जो है आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब भी हो जाती है तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टमक पेन हो जाए या आपको डायरिया हो जाए, ये भी हो सकता है इससे। तो अब बात कर लेते हैं सिलाइसिन लोशन की प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसकी जो प्रिकॉशंस होती हैं उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से जो है वो एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको एज़मा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, या अगर आपको मुसलसल डायरिया यानी लूज़ मोशन का कोई इशू है तो भी आप डॉक्टर से मशवरा करें, या आंतों की कोई बीमारी है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस तो भी आप जो है वो इसको ख़ुद से इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़ और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ करें। और अगर आप किसी और बीमारी की भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें।